काफी समय से ना बजट वाले ईयरबड नहीं आ रहे थे। नॉइज ने एक लॉन्च कर दिया तत्काल में एकदम बड्स VS404 करके। अब इन ईयरबड्स को 1300 के प्राइस पॉइंट में लॉन्च किया है। आज से मिलना भी शुरू हो गए हैं, बट खरीदने से पहले भाई का वीडियो देखते हुए जाओ, समझ लो वैल्यूएबल है भी कि नहीं, क्योंकि 1300 लगा रहे हो भाई, अच्छी चीज मिलना चाहिए। तो डब्बा खोलते हैं, बढ़िया सा डब्बा में आपको देखने को मिलती है, बढ़िया सी ब्रांडिंग, कुछ हाइलाइट्स वगैरह दे रखे हैं। वही कंटेंट पैकेज पे देखो बात करूँ तो वही चीजें मिल जाती हैं आपको। एक तो मिल जाएगा आपका 1 साल का वारंटी कार्ड, एक मिल जाएगी मैनुअल, एक मिल जाता है वो नॉइस का स्टिकर वाला मामला, और आपको मिल जाता है यहाँ पे कुछ एसेसरीज। अब एसेसरीज में मिल जाती है आपको एक टाइप सी केबल और एक्सेस सिलिकॉन के एयर टिप्स, लार्ज मीडियम स्मॉल साइज के। अब बात करते हैं सीधे ईयरबड्स को लेके, तो यार ये जो कलर देख रहे हो ना मेरे पास, फॉरेस्ट ग्रीन कलर है, और इसमें दो और कलर मिल जाते हैं, एक तो ब्लैक वाला है तुम्हारा और एक व्हाइट वाला है, बट ये वाला कलर थोड़ा सा डिफरेंट और आई कैचिंग लगा था मुझे। अब यहाँ पे नॉइस की बड़ी सी ब्रांडिंग मैंने कर रखी है, मैट फिनिश में देखने को मिलता है, प्लास्टिक मटेरियल पूरा यूज कर रखा है इन्होंने, बट ड्यूरेबल फील हो रहा है। और जो हिंजेस और मैग्नेट है वो कहीं ना कहीं मैटर कर जाते हैं, तो चीज अच्छी मिल रही है आपको यहाँ पे, मतलब मैग्नेट और हिंजेस बढ़िया आपको प्रॉपर दे रखे हैं इन्होंने। और जब डब्बे को खोलोगे तो ये डुअल टोन जो फिनिश है ये और भी ज्यादा अच्छी लगती है। और साथ में ना यहाँ पे सेंटर में एक बटन दे रखा है। अबे बटन का काम क्या है, रीसेट बटन दे रखा है ये। अब इनकेस क्या होता है ना, कभी कभी हमारे ईयरबड्स में से आवाज नहीं आती है, एक में आ रही होती है एक में नहीं आ रही होती है, तो बस ईयरबड्स को रखो, बटन दबाओ, तुम्हारा जो ईयरबड्स हैं वो रीसेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। फिर जब तुम दूसरी बार पेयर करोगे ना तो तुम्हारे दोनों ईयरबड में से आवाज आने लगेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज आती है कि उन्होंने डेडिकेटेड बटन दे रखा है। नहीं तो कभी कभार बहुत दिक्कतें आती है जब ऐसा कुछ हो जाता है, और फिर आपको रीसेट करने के लिए वो कुछ स्टेप्स वगैरह फॉलो करना पड़ती है, वो ट्रिपल टैप करो, डबल टैप करो, तो वो दिक्कत वाला मामला, बस एक बटन दबाओ फट से काम हो जाता है। अब वैसे ना इसके ईयरबड्स की बात करूँ मैं, तो यार देखो ईयरबड्स के डिजाइन में कुछ ऐसा यूनिक नहीं किया है, वही आपको सिलिकॉन वाले इन ईयर टाइप डिजाइन देखने को मिलता है। बट ये जो कलर दे रखे हैं ना 3 डिफरेंट, ये बड़ा एकदम मतलब जंगल से ही बना रखा है, एकदम बिल्कुल फॉरेस्ट नाम रख दिया इन्होंने। हरा डार्क हरा दे रखा है, थोड़ा सा लाइट, और फिर और एक हल्के से बबली आपको देखने को मिलते हैं जो दिख रहे बढ़िया एकदम। कान में वैसे फिटिंग वगैरह भी अच्छी है, कैसे रनिंग वगैरह के लिए जाओगे या वर्कआउट वगैरह करोगे ना तुम जिमिंग के टाइम पे, तो दिक्कत नहीं आएगी। मतलब मैं आज इसको पहन के से बढ़िया जिम में वर्कआउट करके आया हूँ और मेरे को परफॉर्मेंस अच्छी लगी फिटिंग के मामले में। अब कुछ लोग पूछते हैं कि लंबे समय तक पहन सकते हो क्या, तो हाँ भाई 2-3 घंटे तो जैसे मूवी भी देख रहे हो तुम लोग तो पहन सकते हो, बट स्टिल थोड़ा सा इरिटेशन होने लग जाता है। फिर तो गर्मी आ रही है, गर्मी में तो स्वेट कहीं ना कहीं और इरिटेट करता है। बट अच्छी बात ये भी है कि ये IPX5 रेटेड है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक प्रोटेक्शन हो जाता है, स्वेट वगैरह से रेजिस्टेंट हो जाता है। अगर आप जिम भी कर रहे हो वर्कआउट भी कर रहे हो तो ये थोड़ा सा बेनिफिट भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। पर जब ईयरबड्स में कनेक्टिविटी को लेके बात आती है तो कहीं ना बहुत ईयरबड्स होते हैं जो ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बार बार, कुछ ना कुछ इशू आ रहे होते हैं उसमें। बट इसमें उन्होंने अच्छी बात ये करी कि ब्लूटूथ 5.3 यूज कर रखा, लेटेस्ट वाला एकदम तगड़ा वाला इन्होंने यूज कर रखा, और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी लगी मुझे। 10 मीटर की रेंज में तो एकदम बढ़िया चलते हैं, मतलब जैसे मेरे जिम में फोन वहाँ रखा है और मैं वर्कआउट कर भी रहा हूँ तो बढ़िया से कनेक्टिविटी बनी हुई थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं मुझे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पेयरिंग है, फास्ट पेयरिंग मिल जाती कहीं ना कहीं, जैसे आपने इसको हाइपर सिंक नॉइस कहता है, तो जैसे अगर आपने एक बार पेयर कर रखा है ना, फटाक से अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है डिवाइस का, खोला आपने, तो ये फट से जो है कनेक्ट हो जाता है, तो ये भी बड़ा मस्त काम हो जाता है। पर यहाँ पर ना एक चीज है, बैटरी परफॉर्मेंस। अब बैटरी परफॉर्मेंस में जब बात आती है तो डिवाइस दिखने में बहुत स्लीक है, इसलिए मैं कैरी करने में भी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट 470 mAh की बैटरी भी लगा रखी है इन्होंने, जो कि कहीं ना कहीं सवाल हो जाता है कि यार इतने छोटे से डिवाइस में उन्होंने डाल तो दी है। बैटरी परफॉर्मेंस मिलने वाली अप टू 50 आवर्स, कंपनी का ऐसा कहना है, विद चार्जिंग केस। और वहीं अगर आप सिंगल ईयरबड्स को यूज कर रहे हो, एक चार्ज अगर आपने फुल चार्ज कर लिया उसको, तो वो चल जाएंगे आपके अप टू 8 आवर्स, बट 70% ऑफ वॉल्यूम पे। तो कहीं ना कहीं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं उस हिसाब से अगर कंक्लूड करूँ तो परफॉर्मेंस आपको बहुत बेहतर मिल जाती है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल आपकी जो ईयरबड्स इस प्राइस सेगमेंट में आते हैं। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम वेरिएशन कहीं ना कहीं होता है, अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो 100% में सुनते हैं, कुछ होते हैं जो 80% में सुनते हैं, कुछ 20-30% में सुनते हैं, तो एवरेज मान के चलो तो आप एक सिंगल चार्ज में अराउंड 5 से 6 घंटे तक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। चार्जिंग टाइम भी कुछ अराउंड 1-1.5 घंटे का है, मतलब 1-1.5 घंटे में आपका जो केस है वो फुल चार्ज हो जाता है, और ईयरबड्स को अराउंड 30 मिनट्स लगते हैं एक बार चार्ज होने में। हाँ, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दे रखा है इन्होंने, और इंस्टा चार्ज टेक्नोलॉजी भी यूज कर रखी है, तो 10 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगाओगे तो तुमको यहाँ पर ये बेनिफिट हो जाता है, जैसे कभी अगर इमरजेंसी होती है ना, तो ऐसा फट से लगाया तुमने तो तुमको 200 मिनट तक का जो है बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा इंस्टेंट एकदम, तो ये थोड़ा सा काम में आ जाता है। अब यहाँ पर जो सवाल उठ के आता है मेजर, वो है साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस, क्योंकि ड्राइवर्स यूज कर रखे हैं इन्होंने सिर्फ 10 mm के। अब 10 mm के ड्राइवर से जब एक्सपेक्टेशन की बात आ जाती है जब यूज करने पे, तो मेरे को डिसेंट लगी, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा इसमें क्लैरिटी नहीं है। ये है कि एकदम नॉर्मल कैजुअल म्यूजिक लिसनिंग वगैरह आप करना पसंद करते हो
जिम वगैरह में यूज कर रहे हो या नॉर्मल से शोज वगैरह देखते हो तो ठीक है, यानी कि क्लैरिटी वाइज उतनी चीजें इतनी इन डेप्थ नहीं है, बट हाँ बेस वगैरह काफी बैलेंस कर रखा है इन्होंने। और यहाँ पर इन्होंने मोड भी दे रखा है, एक तो नॉर्मल मोड दे रखा है जहाँ पे काफी बैलेंस साउंड सुना जाता है, ट्रेबल्स भी एकदम अच्छे हैं, बेस भी ठीक ठाक है। वहीं अब दूसरा मोड दे रखा है जो कि बेस मोड। अब बेस मोड में जैसे आप एंटर करोगे ना तो यहाँ पर बेस काफी रिच हो जाता है और बेस हेवी हो जाता है, बट आपकी जो ट्रेबल्स हैं वो कहीं ना कहीं लो हो जाते हैं और फिर क्लैरिटी वाली चीज जो है वो थोड़ी सी और कहीं ना कहीं मुझे लगी कि मजा नहीं आ पाता है। हाँ बट जो बेस लेवल है भाई वो लोग तो एकदम वो ईडीएम वीडीएम लगा के सुनते हैं, हाँ तो उनको एकदम तड़क भड़क लगेगा ये। पर हाँ ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो आपको डिसेंट मिल जाता है यहाँ पर। और लाउडनेस ऑप्टिमाइजेशन भी बढ़िया, ऐसा नहीं कि 100% आपको एकदम कान में चुभेंगे या कुछ इरिटेट करेंगे, तो वो एक चीज मुझे यहाँ पे सही लगी है। अभी हम लोग का सीन क्या होता है ना कि हम लोग ऐसा कॉल पे बातचीत वगैरह करने का बहुत शौक होता है, तो अभी से ईयरबड्स वगैरह लगा के ऐसे मस्त घूमते फिरते बात करो। तो यहाँ पर उन्होंने बढ़िया बात ये करी है, 4 माइक दे रखे हैं, यानी कि एक ईयरबड्स में आपको 2 माइक मिल जाते हैं। ENC टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन। अब होता क्या है, जब आप कॉलिंग के टाइम पे बातचीत कर रहे होते तो आसपास की जो नॉइज होती है उसको ये रिड्यूस करता है और आपकी आवाज जो उसको एनहांस करके सामने वाले तक पहुंचाता है। तो एक बार फटाफट से अपन टेस्ट कर लेते हैं बाहर आउटडोर में कि कैसी परफॉर्मेंस देते हैं इसके माइक्रोफोन। तो गाइस जो आवाज सुन रहे हैं वो आ रही है इन ईयरबड्स के माइक्रोफोन से, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये देंगे, यानी कि नॉइस कुछ इस तरीके से कैंसिल करेंगे जब भी आप इनको कॉलिंग के टाइम पे यूज करोगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताओ इस ईयरबड्स की क्या है कि इसमें ना गेमिंग मोड भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। तो मतलब जैसा अगर थोड़ा सा कैजुअल गेमिंग वगैरह आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस आपको डिसेंट मिल जाती है। एकदम मुझे लो लेटेंसी वाली परफॉर्मेंस ही मिलेगी जो आपको ऐसे कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह ऐसे गेम में लगती है, बट हाँ डिसेंट जैसे गेम वगैरह खेल रहे हो तो इन्होंने ऐसा गेमिंग मोड भी प्रोवाइड कर रखा है। अब यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज लगी ना वो थी टच फंक्शन में कि उन्होंने वॉल्यूम कंट्रोल प्रोवाइड कर रखा है। ये तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं ना जिनमें वॉल्यूम कंट्रोल नहीं होता, बड़ा इरिटेट होता है और जिम में ना बहुत दिक्कत आती है, फोन के पास बार बार जाके ऐसा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ती है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी, मतलब ऐसा बस टैप करोगे सिंगल टैप तुम्हारे लेफ्ट वाले ईयरबड से जो है वॉल्यूम कम हो जाएगी, राइट वाले से आपकी जो वॉल्यूम है बढ़ने लगेगी। वही बाकी ट्रैक्स वगैरह चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो, टैप वगैरह में आपको सारे फंक्शंस अवेलेबल कर रखे। और स्पेशली यहाँ पे जो मोड स्विच करने वाला जो फंक्शन है वो आपको राइट वाले ईयरबड में मिलेगा। टच करके होल्ड करोगे थोड़ी देर तक तो आपका जो यहाँ पर मोड है वो ऑटोमेटिक स्विच होते जाएगा और आपको सुनाई भी देगा। ईयरबड्स में वो बोलते भी इस मोड, नॉर्मल मोड, गेमिंग मोड, तो वो आपको सब प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि आप इस मोड में आ गए हो। तो अब आते हैं अपन यहाँ पे कंक्लूजन को लेके। अब 1300 रुपए के प्राइस पॉइंट पे इसकी यानी कि लॉन्च प्राइस रखी है 1300, अभी सब बढ़ के 1500 हो जाएगी 1-2 दिन बाद। अब 1300 के प्राइस पॉइंट पे क्या इससे आपको खरीदना चाहिए? तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कुछ यूनिक देख रहे हैं, आप अगर बेस लवर हैं, प्लस एक नया ईयरबड अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप इस ईयरबड को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि साउंड क्वालिटी काफी डिसेंट है और एवरेज परफॉर्मेंस आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है। मोर देन यूजर्स को तो क्वालिटी कहीं ना कहीं अच्छी लगेगी, जिससे बिल्ट वगैरह बहुत अच्छी दे रखी है इन्होंने। तो अगर आप एक नया ईयरबड ट्राई करना चाहते हैं, पुराना वाला कोई खराब हो गया है, तो भाई 1300 रुपए के प्राइस पॉइंट में डिसेंट ईयरबड है, चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्यादातर बस ये होगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई के लिए बढ़िया से लाइक कर देना और कमेंट्स वगैरह आते रहना चाहिए। कमेंट्स से ना बड़ी खुशी मिलती है और ऐसे प्यारे वाले कमेंट करते हो ना आप लोग तो उससे खुशी दुगनी हो जाती है। तो कमेंट करते रहना और पसंद आए हमारा पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन तो हमें सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा ताकि आगे भी हमारी जो मुलाकात होती रहे। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।